बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इतनी मज़ेदार ये करेले की सब्ज़ी है, जो लोग करेले पसंद नहीं करते वो भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी ये मज़ेदार है और हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके बहुत हैं। और हमारे घर में जिस तरीके से ये बनाई जाती थी मेरी नानी अम्मी वगैरह, तो मैं आज वो सीक्रेट रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने 3 से 4 करेले लिए हैं। उनको ऊपर से ज़्यादा पील नहीं करूँगी, बस हल्का हल्का सा पील कर दूँगी। और बीच अगर बड़े करेले हैं तो इनको बीच से 2 कर दीजिएगा, वरना छोटे हैं तो फिर एज़ इट इज़ रहने दीजिएगा कट करके। और फिर बीच में से इनके जो है जितने भी बीज हैं, सीड्स हैं, वो जो है स्पून से मैं स्क्रैच करके निकाल दूँगी। इसका वाइट पार्ट भी मैं निकाल दूँगी, सारा जो अंदर वाइट वाइट होता है ना, तो उसको भी निकाल दूँगी। उसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा कड़वाहट होती है, तो ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते करेले खाना। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है करेले। तो होप आप ये रेसिपी इंजॉय कर रहे होंगे। अगर इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब मैं नमक जो है ना, सॉल्ट इसमें मैं स्प्रिंकल करके इसको हाफ़ एन आवर छोड़ दूँगी, तो जितनी थोड़ी बहुत इसकी कड़वाहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सब में मैं अंदर बाहर नमक लगा के और छोड़ दूँगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है। अ बंच ऑफ कोरिएंडर, 4 से 5 हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। 1 टमाटर है और 2 बड़े साइज़ के अनियंस हैं और बहुत सारा इमली है। इमली हमारे घर में लाज़िम करेले में फिलिंग होती थी। चॉप कर दूंगी सब चीज़ों को। टमाटर को मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि मैं लहसुन डालना भूल गई थी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। लहसुन और टमाटर एक साथ में चॉप कर दूंगी। ये 4 से 5 लहसुन है और ये टमाटर है। टमाटर और लहसुन मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था। सब चीज़ों को अब मिक्स कर रही हूँ। अब ड्राई मसालों की बारी है। इसमें मैं 1.5 टेबलस्पून जो है वो भुना कुटा ज़ीरा धनिया डालूँगी और हल्दी डाल के 1 टीस्पून हल्दी डालूँगी, 1/2 टीस्पून नमक डाल के और खूब सारी इमली गुठलियों के साथ ही डाल दूँगी। हमारे घर में ये गुठलियों के साथ ही डालते थे और जो मेरी नानी बनाती थी, अम्मी बनाती थी, मैं वही रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से इमली डाल के ना मिक्स करके और फिर मैं करेलों में फिलिंग कर दूँगी। अगर मेरे पास करेले जो है ना बहुत पतले पतले से थे, मोटे हों ना तो ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार बनते हैं। कोशिश कीजिएगा बड़े बड़े करेले हों उनके अंदर ये फिलिंग करें, बहुत मज़ेदार ये फिलिंग बनती है। आप यही मसाला पीस के भी डाल सकते हैं। मैंने इसको चॉप किया था चॉपर में। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी भी मैं इसका निचोड़ रही हूँ। चूँकि हमारा ये मसाला बहुत ज़्यादा है, कुछ मैं करेलों में फिलिंग करूँगी और कुछ जो मैं उसका मसाला बनाऊँगी। ये देखिए बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। अब मैं धागे से इसे बांधूँगी। एक ही मेजरमेंट के मैंने धागे कट करके रख दिए थे ताकि वो प्रॉब्लम नहीं हो। अक्सर ये होता है कि बांधने में बड़ा मसला हो जाता है, तो मैं इस तरीके से कट किए हुए हैं, तो मैं इनको जल्दी जल्दी बांध रही हूँ। अब पैन में जो है ना मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी। वैसे भी ऑलरेडी मैं ज़्यादा सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, तो सरसों के तेल डाल के तकरीबन 1/2 कप जितना सरसों का तेल, ये भी फ्राई हो जाएंगे और हमारा मसाला भी इसी तेल में बनेगा और तेल नहीं जाएगा। अब मैं अपने जो है ना करेले डाल के फ्लेम बिल्कुल लो पे करके मैं इसे ढक करके छोड़ दूँगी ताकि करेले पक जाएं। जब करेले पक जाएंगे उसके बाद मैं फिर फर्दर मसाला बनाऊंगी। अब ये देखिए मैं हाथ से इसे टर्न कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी इसको स्टीम ही दे रही हूँ ताकि ये अंदर तक पक जाए। उसके बाद फिर मैं इसे फ्लेम तेज करके फ्राई करूँगी। अगर मसाला थोड़ा बहुत निकल भी जाता है कोई मसला नहीं है, मसाला हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो मैं अलग से भी मसाला इसका प्रिपेयर करूँगी। और ये देखिए मैं इस तरीके से ना अब इसको मैं फ्राई करने की सोचती हूँ क्योंकि ये ना स्टीम में पक चुके हैं ऑलरेडी। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना क्योंकि फिर आपकी वेजीज में जितनी भी अफादियत है या हेल्थ बेनिफिट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब ये देखिए मैंने इसको फ्राई ऑलरेडी कर लिया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। ऑयल अब ये मैं साफ़ करके पैन वॉश करके वही ऑयल जो बच गया था वो मैं लेके ये सारा जो बचा हुआ मसाला ये डाल दूँगी।
ये डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से पका के भूनूंगी। भून के इसके साथ में करेलों को डिश आउट कर दूंगी। बस दैट्स इट, नो मोर मसाले, नो मोर। इसमें सॉल्ट पेपर सब कुछ मैं डाल चुकी थी। इसमें नमक ऑलरेडी है, तो मैं इसमें अब फर्दर कुछ मसाले नहीं डालूँगी। ग्रीन चिलीज़ इनफ थे। तो बस अब मैं वेट कर रही हूँ कि ये हमारा भुन जाए तो मैं इसे डिश आउट कर दूँगी। बिलीव मी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, यूनिक रेसिपी है और खूब सारे प्याज में बनी हुई है। अच्छा, टमाटर इसमें ऑप्शनल है, ठीक है। हरी मिर्चें मैं ऊपर से डाल दूँगी, जिनको ज़्यादा खाना है तो वो खा सकते हैं। ये इतनी मज़ेदार डिश है, खुदा करे आपकी भी रेसिपी इतनी ही मज़ेदार बने तो मुझे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।